पिछले एपिसोड में सिंगयू ने टियानयान सेक्ट के किलर को मार दिया था, जिसके बाद टियान सेक्ट का मास्टर यहाँ आया था। टियान मास्टर कहता है कि एक रात में तुम पहले से चौथे लेवल पर कैसे पहुँच सकते हो। मैं भी उस सीक्रेट मेथड के बारे में जानना चाहता हूँ। अब सिंगयू इस पर कई बार अटैक करता है, लेकिन टियान मास्टर हर बार इसे रोक देता है। फिर सिंगयू पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर टियान मास्टर कहता है कि वैसे तो हम लोगों को मारने का ऑर्डर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई खास टैलेंट है। मैं इस चीज के लिए सॉरी बोलता हूँ और तुम्हें इनवाइट करता हूँ। फिर टियान मास्टर सिंगयू को होली रैंक वाली एक ड्रैगन टेक्निक ऑफर करता है, पर सिंगयू तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे सेक्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर टियान मास्टर कहता है कि जिस दिन तुम्हारा डिसीजन बदल जाए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद वह जख्मी किलर को लेता है और यहाँ से चला जाता है। फिर क्वान यू भी सिंगयू को कोड देती है और यहाँ से जाने लगती है, जिस पर सिंगयू उसे थैंक यू बोलता है। अब सिंगयू लूलैंड को बचाने जाता है, लेकिन इसकी एनर्जी और पावर भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसलिए वही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। पर तभी यांग फेंग सिटी लॉर्ड के साथ यहाँ आ जाता है। सिंगयू की हालत देख यांग फेंग समझ जाता है कि इसका स्पिरिचुअल सी पूरी तरह से खाली हो चुका है और यह बुरी तरह से जख्मी भी है, इसलिए अब होश आने में इसे कुछ टाइम लगेगा। वहीं जख्मी क्वान यू भी यह सारी चीजें देख रही होती है। अगले सीन में हम सिंगयू को एक टेम्पल में देखते हैं, जहां फायर फोनिक्स इसे पूरी तरह से हील कर देता है। फिर सिंगयू जब होश में आता है, वह समझ जाता है कि इसने फायर फोनिक्स वाली पावर एक्टिवेट कर ली है और साथ ही फायर से इम्यून भी हो चुका है। इसके अलावा इसमें खुद को हील करने की एबिलिटी भी आ गई है। अब लूलैंड भी सिंगयू को ठीक हालत में देख काफी खुश हो जाती है। तभी यांग फेंग भी यहाँ आ जाता है। अब यान सिंगयू से माफी मांगता है क्योंकि वह इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तब सिंगयू यान से कहता है कि यह रिस्क लेने का मैंने ही डिसाइड किया था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अब लूलैंड के फादर भी गायब हो चुके हैं। फिर वह सिंगयू से कहती है कि आप मुझे अपने साथ रख लो, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। इस पर सिंगयू कहता है कि मुझे किसी सर्वेंट की जरूरत नहीं है, पर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। इस बात को लूलैंड गलत समझ लेती है और कहती है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर सिंगयू यान को अपने जख्म ठीक करने के लिए सिफेंग सिटी जाने के लिए बोलता है। इसके अलावा वह सिटी लॉर्ड को भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। इसके बाद सिंगयू लूलैंड को लेकर यांग फेंग के साथ इंपीरियल सिटी जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में लूलैंड यांग फेंग के साथ यून मेंग और लिंग सियाओ मार्शल हाउस के बारे में काफी बातें करती है। अब कुछ समय बाद यह लोग सिटी के गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां सिंगयू कहता है कि यहाँ आने का मेरा दो मकसद है। पहला मकसद आज से 16 साल पहले हुए चू फैमिली के मर्डर के बारे में पता लगाना और दूसरा लियू सियान को वापस लाना। अब गार्ड्स यांग फेंग से उसका स्टूडेंट बैज मांगते हैं, पर यांग फेंग ने उसे खो दिया है। तब सिंगयू अपना बैज दिखाता है, जिसे देखते ही गार्ड्स इन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। अब सिंगयू अंदर जाता है, जहां पर किसी ने फेंगयू एरिना को शुरू किया था। फिर लोग एरिना में फाइट देखने जाते हैं, जहां डेथ फाइट होने वाली है। यह देख सिंगयू यांग फेंग से इस बारे में पूछता है। तब यांग फेंग बताता है कि जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, तब लोग एक दूसरे को डेथ फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। इसके बाद यांग फेंग सिंगयू को वू किन सू की स्टैचू दिखाता है, जो एक बेस्ट सेल्फ डिफेंडर है। तभी लूलैंड कहती है कि वू किन सू के बारे में सभी लोग जानते हैं, मैं भी एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर यांग फेंग कहता है कि उससे मिल पाना काफी मुश्किल है। अब यांग फेंग किसी काम के लिए यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर ली चेन सियाओ आने लगता है, जिस वजह से सभी लोग भागने लगते हैं। पर सिंगयू को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वह लूलैंड को गिरने से बचा लेता है। तभी ली चेन कहता है कि मेरे रास्ते में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिस पर सिंगयू कहता है कि वह अंधा कौन है जो मेरी सिस्टर को हर्ट करना चाहता है। यह सुनकर ली चेन सिंगयू पर एक बिस्ट से अटैक कर देता है, पर सिंगयू फॉर्मेशन बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और बिस्ट को जख्मी कर देता है, जिसके दौरान ली चेन भी नीचे गिर जाता है। अब गुस्से में ली चेन सिंगयू को अपने
अपने लोगों से घेर लेने के लिए बोल देता है। फिर ली चेन के लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं, ली चेन ली फैमिली का सेकंड प्रिंस है। इस पर सिंगयुन कहता है कि मुझे बस इतना पता है, अगर जो कोई भी घमंड दिखाए उसे सही कर देना चाहिए। अब इस पर ली चेन गुस्से में अटैक करने आता है, पर सिंगयुन उसे दूर फेंक देता है। अब देखते ही देखते यहाँ का माहौल बिगड़ने लगता है और सिंगयुन ली चैन के लोगों के साथ फाइट करने वाला होता है। पर तभी यहाँ सियावो हुआन आ जाता है, जिसे देख सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। सियावो हुआन के पूछने पर ली चेन और उसके लोग सिंगयुन को ब्लेम करने लगते हैं। पर तभी लुलैन सामने आकर कहती है कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही सबसे पहले हम लोगों को हर्ट किया। हम भी लिंग सियाओ मार्शल हाउस के स्टूडेंट हैं। इस पर सियावो हुआन सिंगयुन से बैच दिखाने के लिए बोलता है। तभी यहाँ यांग फेंग आ जाता है और ली चेन के साथ उसके लोगों को बुरी तरह बेइज्जती करता है। फिर वह जैसे ही बताता है कि सिंगयुन को खुद टीचर ने टूर्नामेंट से सिलेक्ट किया है और यहाँ का कोर स्टूडेंट बनाया है, सब काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सियाओ हुआन भी सिंगयुन से सॉरी बोलता है, लेकिन ली चेन अभी भी सिंगयुन पर गुस्सा होता है। इसके बाद सियाओ हुआन अपना बिस्ट बुलाता है और इनको मार्शल हॉल की तरफ लेकर जाने लगता है। रास्ते में सियाओ हुआन बताता है कि लियू यून सिटी आउटर, इनर और इंपीरियल 3 भागों में बटा हुआ है। अब सियाओ हुआन इनको एरिना जोन में लेकर पहुंच जाता है, जहां पर सभी हॉल के प्रोफेशनल्स एक साथ रहते हैं। उसी समय यहाँ से मिस क्यू भी गुजर रही होती है, जो इंपीरियल सिटी की एक खूबसूरत प्रिंसेस है। पर क्वान यू के साथ वाला लड़का जेलस होने लगता है और जानबूझकर मिस क्यू को नीचे गिरा देता है, जो सीधा आकर सिंगयुन के ऊपर ही गिर जाती है। अब लोग मिस क्यू का मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए वह सिंगयुन को एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद सियाओ हुआन सिंगयुन को लिंग सियाओ मार्शल हाउस की गेट पर लाता है, पर वहाँ ली यून सिंगयुन का रास्ता रोक देता है और कहता है कि मैं किसी ऐरे गहरे को अंदर नहीं जाने दे सकता। इसके बाद वह सिंगयुन की तरफ अपनी तलवार भी कर देता है। यह देख सियाओ हुआन कहता है कि सिंगयुन को यांग ने कोर स्टूडेंट के रूप में रिक्रूट किया है, तुम इसे नहीं रोक सकते। यह सुनकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। फिर एक लड़का कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोर स्टूडेंट बनने के लिए कम से कम अर्थ लेवल का होना जरूरी है। अब ली यून कहता है कि तुमने कोई भी एग्जाम पास नहीं किया, मुझे तुम्हारा कोर स्टूडेंट बनना मंजूर नहीं है। यह सुनकर बाकी स्टूडेंट भी सिंगयुन के खिलाफ हो जाते हैं। इसके बाद ली यून सिंगयुन से उसका बैज मांगता है, पर सिंगयुन देने से मना कर देता है। जिसके बाद ली यून गुस्से में सिंगयुन पर अटैक करने लगता है। फिर सिंगयुन किसी तरह ली यून के अटैक को रोकता है, लेकिन लास्ट में जख्मी हो जाता है। यह देख यांग फेंग तुरंत ही ली यून को पंच मारकर दूर कर देता है। तभी यहाँ पर एल्डर टिंग आ जाता है। वह सिंगयुन से कहता है कि तुम स्पिरिट गैदरिंग के 4थे लेवल पर हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कोर स्टूडेंट बनने के लायक हो। अब यह देख सियाओ हुआन किसी दूसरे एल्डर को बुलाने जाता है। टिंग सिंगयुन से कहता है कि कोर स्टूडेंट बनने के लिए तुम्हें एग्जाम पास करना होगा। अब वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट भी इस बात को सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ एल्डर टाई आ जाते हैं, जिनको देखते ही सब शांत हो जाते हैं। अब टाई सिंगयुन के स्टूडेंट आईडी को चेक करते हैं और इनको इस बात से कोई परेशानी नहीं होती। पर टिंग सिंगयुन से खुद को प्रूव करने के लिए बोलता है और एक टेम्पररी एग्जाम रखने का डिसाइड करता है, जिसमें स्टूडेंट को मिस्टी फॉरेस्ट में 7 दिन गुजारना होगा। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस फॉरेस्ट में काफी खतरे और जंगली बिस्ट भी हैं। सबको लगता है कि सिंगयुन इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर वह सबके सामने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। रात को यांग फेंग सिंगयुन से बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर सिंगयुन कहता है कि मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं है। लेकिन सिंगयुन को लुलैन के सेफ्टी की भी चिंता होती है, इसलिए वह बांसुरी बजाकर टियान मास्टर को बुलाता है। फिर टियान मास्टर पूछता है कि क्या तुमने अपना विचार बदल लिया, जिस पर सिंगयुन कहता है कि अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करोगे तब मैं इस बारे में सोचूंगा। वहीं अब गू टिंग से मिलता है और कहता है कि सिंगयुन को कैसे भी मार देना, जिस पर टिंग कहता है कि वह मिस्टी फॉरेस्ट में नहीं बच पाएगा। अगले दिन एग्जाम शुरू हो जाता है और मिस्टी फॉरेस्ट का एंट्रेंस ओपन कर दिया जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट को एक ब्रेसलेट दिया जाता है, जिसे एक्टिवेट करके वह एग्जाम को बीच में छोड़ सकते हैं। लेकिन ब्रेसलेट खो जाने के बाद एग्जाम के बाद ही उनको रेस्क्यू किया जाएगा। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट
अंदर जाने लगते हैं और लास्ट में सिंग युन भी इसके अंदर चला जाता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।